Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Geography chapter 4 of class 9. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 4th चैप्टर जलवायु। जलवायु यानी कि एक लंबे समय तक मौसम की अवस्थाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु यानी कि एक लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी कि जब किसी स्थान पर एक बहुत लंबे समय तक यानी कि लगभग 30 वर्षों तक जब एक जैसा मौसम रहता है तो मौसम की उस अवस्था को हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मौसम जो है वो एक विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम और जलवायु के तत्व जो है वो लगभग एक जैसे ही हैं, जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून का क्या अर्थ है? मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से निकला है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसून का अर्थ जो है एक वर्ष के अंदर पवन की दिशा में होने वाले ऋतु परिवर्तन से है। अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन आने को मानसून कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम जो है हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दिशा को बताता है। अर्थात मौसम जो है बार बार बदलता रहता है। मौसम प्रति क्षण बदलता है, यानी कि कभी धूप, कभी छाँव, कभी वर्षा जो है मौसम में बदलाव आते रहते हैं। मौसम जो है एक दिन में कई बार बदल जाता है। मौसम की पढ़ाई को यानी कि मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने को मौसम विज्ञान कहा जाता है। जलवायु जो है वो एक लंबे समय की वायुमंडलीय अवस्था है और जलवायु जो है किसी भी स्थान पर बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती है। यानी जलवायु जल्दी से नहीं बदलती, जबकि मौसम बदलता रहता है। जलवायु की पढ़ाई को यानी कि जलवायु के बारे में जानकारी रखने को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। जलवायु नियंत्रण यानी कि किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले यानी नियंत्रित करने वाले मुख्य 6 कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय दरारें और उच्चावच लक्षण। यानी कि इनका हम जो है विस्तार से अब वर्णन करेंगे। सबसे पहले आते हैं अक्षांश, यानी कि भारत जो है कर्कवृत्त देश के मध्य भाग में, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित भाग उपोष्ण कटिबंधीय है और दक्षिण में स्थित भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऊंचाई के आधार पर भी जो है भारत की जलवायु प्रभावित होती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है और भारत जो हिमालय पर्वत है यह उत्तरी भारत की मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है इन हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं के कारण जो है भारत इन हवाओं से सुरक्षित रहता है। वायुदाब एवं पवन यानी कि भारत की जलवायु एवं मौसमी अवस्थाओं को वायुमंडलीय अवस्थाएं भी संचालित करती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें यानी कि जब भारत के अंदर हिंद महासागर में उच्च वायुदाब होता है तो उत्तर भारत में निम्न वायुदाब होता है, जिसके कारण पवनें जो है हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी तरह ऊपरी वायु परिसंचरण कि भारत के अंदर इन वायु की परिवर्तन के कारण जो है वो गर्मी और सर्दी में परिवर्तन आता है। हवा जो है हमेशा भारत की जो वायु है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें और उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ
चक्रवाती यानी कि जो भूमध्य सागर में उठने वाले जो चक्रवात हैं, जिन्हें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और ये जो है विक्षोभ ज़्यादातर जो है शीत ऋतु में आते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं और ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय, जैसे कि बताया था कि जिस तरह की ग्रीष्म ऋतु के अंदर हिंद महासागर में उच्च वायुदाब व निम्न, उत्तर भारत में निम्न वायुदाब होता है, इसी तरह शीत ऋतु के अंदर हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की शुष्क हवाएं जो है दक्षिण में निम्न वायुदाब महासागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, क्योंकि महासागरीय धाराएं जो हवाएं जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु के अंदर आंतरिक एशिया व उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा जो है पूरी तरह से बदल जाती है। अब आता है जेट धाराएं। जेट धाराएं किसे कहा जाता है? जेट धाराएं जो है क्षोभ मंडल के अंदर अत्यधिक ऊंचाई यानी कि लगभग 12,000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित होती हैं और गर्मियों में इनकी गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा व सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन जेट धाराएं जो है को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी जेट धारा और पूर्वी जेट धारा। अब आती है पश्चिमी जेट धाराएं। पश्चिमी जेट धाराएं जो है लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। दूसरी है पूर्वी जेट धाराएं। पूर्वी जेट धाराएं जो है गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक पूर्वी जेट धारा जो है गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रवाहित होती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। ये था हमारा यहाँ तक का आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे। थैंक यू।